अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 1 टाइम आ रहा है तो उसके क्या ट्रेड्स होंगे? 9 1 टाइम आ रहा है, मूलांक से आ रहा है या भाग्यांक से आ रहा है? जी। तो मूलांक और भाग्यांक से अगर आ रहा है तो उसमें या 1 टाइम आपका कहीं से भी आ रहा है, तो इतना तो पक्का है कि 9 नंबर जो है हनुमान जी का नंबर है और 1 करेज का नंबर है। अच्छा, क्या मेजर डिफरेंस है 90s और 20s बॉर्न में? बहुत बड़ा। 90s वाले तो मनमौजी, अपने मर्जी से काम करने वाले। नंबर 2 वालों को तो अब जब 2000 आया तो अब इनको सपोर्ट चाहिए, ये ओवर इमोशनल है। ठीक है। 2000 बॉर्न जो हैं वो जिद्दी बहुत हैं। जो लोग मांगलिक होते हैं, क्या उनका कुछ रिलेशन रहता है 9 नंबर से? बिल्कुल। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि अगर आपके पास 999 है, ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट वही होगा जो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? ऐसे पर्सन जो हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो उनकी क्या ट्रेड्स होंगे? अब यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है, जब भी 3 टाइम्स चीज आती है तो ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये बिगड़ती है थोड़ी सी। मैम, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 मिसिंग है फिर क्या ट्रेड्स होंगे? 9 अगर मिसिंग है तो इट मीन्स आप में करेज नहीं है, डरपोक। आप में गट्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि हम मल्टीपल नंबर के ऊपर एक सीरीज कर रहे थे, जिसका आज लास्ट एपिसोड है उस सीरीज का, कि हम बात करने वाले हैं 9 नंबर के बारे में। कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 1 बार 2 बार या उससे ज्यादा बार आ रहा है तो आपके क्या ट्रेड्स होंगे, क्या पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, किन चीजों से आपको बचना है, क्या आपको रुद्राक्ष या स्टोन या कोई क्रिस्टल आपको धारण करना चाहिए, किस टाइप की आप रेमेडीज कर सकते हो, और मल्टीपल नंबर आने की वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये जो सीरीज थी बहुत अच्छी गई, कितने सारे व्यूज आए, कमेंट्स आए, कितना मैम थैंक्स टू यू। मैं स्वागत करता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव। मैम, सिर्फ आपकी वजह से व्यूअर्स इतना एंगेज हो पाए, एंड मैं उन सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम लोगों को इतना प्रेज करते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल मैम, आपको एक कमेंट आ रहा था कि मैं तो आपकी वॉइस से प्यार करने लगा हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पॉजिटिव कमेंट्स देने वालों का, और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स देते हैं उनका भी धन्यवाद कि आप हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे 9 नंबर के बारे में कि अगर 9 ज्यादा हो जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, 1 या उससे, या मिसिंग है, तो क्या चीजें हो सकती हैं। 9 जो कि मंगल का नंबर है, और मंगल के से लोग वैसे ही थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं कि मंगल की दशा आ गई, मांगलिक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आप आराम से कान में हेडफोन लगाओ और ये पूरा पॉडकास्ट एंजॉय करो। इसको देखने के बाद आपके मन में 9 नंबर को लेके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम है, तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं मैम, बताएं कहाँ से शुरू करना आज आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं भी थैंक्स करूंगी सबको, क्योंकि सचमुच इस बार हर बार आते हैं, लेकिन इस बार जो है लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है जी। बहुत सुंदर कमेंट्स आए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही, क्योंकि जब आप लोग सुंदर कमेंट्स देंगे, इतने प्यार भरे कमेंट्स देंगे, तो मुझे भी लगता है कि मैं और ज़्यादा आप लोगों को देने की कोशिश करूं, जितना मैं जानती हूँ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है ध्रुव, लेकिन मैं मानती हूँ कि जितना मैं जानती हूँ वो जरूर मैं सब तक पहुँचा सकूँ। ऑब्वियस है ना। और सबसे पहले शुरुआत वही करेंगे। अब नंबर 9 है, वो 1 टाइम है या मल्टीपल है, इसको पहले हम जान लेते हैं। तो नोटबुक उठा लीजिए अपनी और अपनी डेट ऑफ बर्थ को उस पर लिख दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखने के साथ साथ अब आपने लिखना है अपना डे नंबर। डे नंबर 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, या 18 भी हो सकता है। तो ये 3 नंबर जो हैं अगर आपके हैं तो आप 9 मूलांक के जी। अब आप सितंबर अगर बॉर्न हैं तो भी 9 नंबर आ गया आपके पास। हाँ जी। और अगर आपका 19 आप लिखते हैं, 2000 वाले नहीं, तो भी 1 टाइम 9 आ गया आपके पास। जी। और अगर आप
89, 90, 90 में तो कितने 91, 92, कितने 99 तक लेकर कितने 9 आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आज का पॉडकास्ट बहुत जरूरी हो गया। या आप 69, 79 सब कुछ भी आपके पास अगर ऐसे 9 हैं तो आप नोट करते जाइए भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने 9 आ गए। अब एक और 9 आ सकता है जब आप अपने डे, मंथ और ईयर को टोटल कर लेते हैं, उसको सिंगल डिजिट पे ले आते हैं जी। तो हो सकता है आपका भाग्यांक भी 9 हो सकता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हमने कितनी बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 है, उसको आप टोटल करके एक साइड में लिख कर रख लीजिए। मैम इन बिटवीन एक क्वेश्चन है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल किसी का मूलांक भी 9 है और भाग्यांक भी 9 है। हाँ। 2 बार 9 आ रहा है। ठीक है। अब ऐसे तो लाखों लोग होंगे जिनके मूलांक भाग्यांक 9 होंगे, तो क्या उन सबकी लाइफ के ट्रेड सेम रहेंगे? कुछ बेसिक ट्रेड सेम होते हैं, लेकिन क्या सबके मंथ भी सेम होंगे? क्या सबके ईयर भी सेम होंगे? बहुत कुछ नंबर बदलते हैं। एक्चुअल में अगर हम किसी डेट ऑफ बर्थ को रीड करते हैं तो सबसे पहले जो हम चीज रीड करते हैं वो होता है हमारा मूलांक जी। ठीक है। अब आपने कहा वो 9 नंबर कईयों का हो सकता है, लेकिन एक पर्सन 9th को बॉर्न हुआ है, उसके ट्रेड्स 9th के थोड़े से अलग होंगे। दूसरा पर्सन जो है वो 18 को बॉर्न हुआ है, अब वो 1 और 8 के भी ट्रेड्स उसमें आए, देन प्लस किया तब 9 आया। इसकी पर्सनैलिटी सिंगल 9 से थोड़ी अलग होगी। ठीक है। अब तीसरा पर्सन 27 बॉर्न आया, अब ये 2 और 7 की एनर्जी को लेकर आया है, देन प्लस 9 किया हमने, इसकी एनर्जी उन दोनों से अलग होगी। तो यहाँ एक ही नंबर में इतनी एनर्जी बदल गई। फिर आपका मंथ अलग होता है, फिर आपका ईयर अलग होता है। तो इतनी सारी एनर्जीज को जब हम काउंट करते हैं तब जाकर एक पर्सन को हम डिटेल में बताते हैं कि आप क्या हो, आपकी लाइफ में क्या होना है। और यही सब चीजें हम सिखाते हैं हमारे कोर्सेज में, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। तो अभी एक GCC कोर्स स्टार्ट हुआ है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये वीडियोस देख के उन कोर्सेज को ज्वाइन किया है। अपार्ट ऑफ दैट वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और BNN, KP, नाड़ी, होरा, कृष्ण कुंडली, मतलब मैं बता नहीं सकता, मुझे खुद इतने सारे मॉडलिटी याद नहीं रहते कि क्या क्या मैम सिखाते हैं। 49 प्लस कोर्सेस हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप चाहना वेबसाइट पर चेक करना कि अभी अपडेटेड कोर्स क्या आने वाला है। और आप चाहो तो व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो, वो भी आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ को अगर आपको डिटेल में एनालाइज करना है, चाहे वो 2 बार 9 आ रहा है, 1 बार 9 आ रहा है, 3 बार 9 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपकी लोशो ग्रेड या वैदिक ग्रेड में वो कितनी बार आ रहा है, उसके अगेंस्ट वो प्रेडिक्शन होती है। मतलब कोई भी प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है कि आपने पॉडकास्ट देखा और आप मान लो कि हाँ मैं इस टाइप से हूँ। ये जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दीज आर वेरी बेसिक, मतलब ये एडवांस नहीं है। और जो भी मैम के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोस देखते हैं, उनको शिकायत रहती है कि आप पॉडकास्ट में इतना डिटेल में बता देते हो, ये तो क्लासेस में बताना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, आप जब क्लास में आओगे, पूरा कोर्स कर लोगे, फिर आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बेसिक बात बताई थी मैम ने। तो अब हम फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लास 1 है। अगर आपको ABCD नहीं आती होगी तो आप कहाँ से वर्ब सीखोगे, नाउन सीखोगे, सेंटेंस बनाना सीखोगे? तो ये बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि एक घर बनाया जाता है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आप उस घर को कैसे ऊपर तक ले जाओगे? बिल्कुल। तो ये नींव है आपकी, जो कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। कोशिश करूंगी इससे आगे और आगे जाएंगे। ध्रुव, बहुत सारे हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उस नींव पे थोड़ी थोड़ी दीवारें भी बनानी शुरू करें। मैं तो मतलब आपके साथ बैठता हूँ, आपकी एनर्जी मैच होती है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मैं तो एक मार्केटिंग पर्सन हूँ। अगर इस कोर्स को लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अगर आपको ये पता करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको कमाने के 100 तरीके बता दूंगा। बस आप कोर्स करो, ज्ञान लो, नॉलेज लो, उसके बाद आपका क्या फायदा होगा अगर आपको सीरियस नोट पे समझना हो। मैम नहीं बताएंगी कभी, मैम कहेंगे आप ज्ञान लो, जैसे आपको कमाना हो वैसे कर लेना, ये तो अच्छी चीजें हैं, नॉलेज स्प्रेड। बट इसके लाखों फायदे हैं, लाखों। कितना लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अगर आपको समझना है सीरियसली। मैं तो बहुत बड़े बड़े सेटअप देखे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर ढूंढ लेना, आप कहीं मिल जाएगा आपको, आप सर्च करोगे तो फिर मैं आपसे डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि आप कोर्स करो, कोर्स के फायदे क्या क्या है।
तो मैम शुरू करते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 1 टाइम आ रहा है तो उसके क्या ट्रेड्स होंगे? 9 1 टाइम आ रहा है, मूलांक से आ रहा है या भाग्यांक से आ रहा है? जी। तो मूलांक और भाग्यांक से अगर आ रहा है तो उसमें, या 1 टाइम आपका कहीं से भी आ रहा है, तो इतना तो पक्का है कि 9 नंबर जो है हनुमान जी का नंबर है और एक करेज का नंबर है। हनुमान जी को हम किस चीज के लिए मानते हैं? उनके साहस के लिए, उनकी बुद्धि के लिए, उनके जोश के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनके समर्पण के लिए। तो 9 नंबर को अगर समझना है तो हनुमान जी के ट्रेस देख लो, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि 9 नंबर क्या है। एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सन, डिवोटेड पर्सन, अपने दोस्तों के लिए जान देने वाला जी। हम यहाँ एक इंसान के लिए कहते हैं, अपने दोस्त के लिए जान देने वाला। वो भक्त थे तो राम के लिए जान दे सकते थे, है ना? तो ऐसे अगर आप कोरिलेट करोगे, क्योंकि 9 नंबर जो है हमारे शरीर की एनर्जी है ना? और हमारे शरीर में कितनी एनर्जी है, कितना जोश है, कितना उत्साह है, और हम कितना काम कितने उससे कर सकते हैं, पावर से। पावर है हमारी 9 नंबर, ये हमें 9 नंबर बताता है। तो आप 1 मिनट में पहचान जाएंगे। मंगल जो है ना, वो आपको ये बताता है कि आपका मंगल अच्छा है तो आप जैसा कोई नहीं, और अगर आपका मंगल खराब है, 9 नंबर डिस्टर्ब हो गया है, ये कैसे डिस्टर्ब होता है हम आगे बात करेंगे जी। बिल्कुल। तो आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप में गट्स नहीं होते या ओवर होते हैं जी। या तो आप अपना इसलिए नुकसान कर लोगे कि वो चीज ओवर है आप में, रिस्क टेकिंग पावर ओवर है, बैलेंस नहीं है, ठीक है? या फिर आप जो है बिल्कुल नहीं है, आप में आपका मंगल खराब है। तो यहां पर 2 चीजें बात करें। अच्छा मंगल मीन्स हनुमान जी, और बद मंगल, बुरा मंगल मीन्स भस्मासुर। भस्मासुर ने क्या किया था? डांस करते करते अपने ही सिर पे हाथ रखा और खुद ही भस्म हो गया। तो ये बुरा मंगल है। करेज तो दोनों में था ना, शक्ति तो दोनों में थी। भगवान को ही जब भस्म करने चल दिया, शिव को ही भस्म करने दौड़ पड़े तो कितनी करेज होगी, है ना? बट वो था बदमंगल, जिसने बुद्धि नहीं लगाई कि जो मैं करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। तो बस इतना ही समझना जरूरी है। ये है मंगल की कहानी, ये है 9 नंबर। भी एक क्वेश्चन और, हाँ, जो लोग मांगलिक होते हैं क्या उनका कुछ रिलेशन रहता है 9 नंबर से? बिल्कुल। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि अगर आपके पास 999 है, ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट वही होगा जो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है। ये न्यूमरोलॉजी का मांगलिक दोष है। मैं ये नहीं कहती कि आपका 999 है तो आपको वहां भी मांगलिक दोष मिलेगा। यहाँ कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। इक्विवेलेंट है कि आपके वो ट्रेड्स होंगे जो कि मांगलिक लोगों में होते हैं, ठीक है? ये हम कहते हैं। इस पे हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले हम सिंगल 1 की बात करें। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनके पास 9 है, ठीक है? जैसे कि अक्षय कुमार, जैसे कि हम अगर कहें तो बॉबी देओल, हम कहें तो सलमान खान, ठीक है, और जया बच्चन, और अभी नया नया एक लड़का आया है जो अमिताभ बच्चन के बेटी का बेटा है, अगस्त्य नंदा। अच्छा, ठीक है, भाग्यांक 9 लेकर बैठा है। हम अगर और बात करें तो भगत सिंह, मैं आप लोगों को सबके ट्रेड्स आराम से बताऊंगी कि कितने 9 किसमें आते हैं, उस समय उनकी बात करेंगे। और सारे करेजियस लोग हैं, सारे करेजियस लोग हैं। सलमान खान, भगत सिंह तो मोस्ट करेजियस मान ले। अक्षय कुमार क्या कम है? अरे या बॉबी देओल की पर्सनालिटी को आप देखो। तो ये सब लोग जो है ना, और अब आप अक्षय, सलमान या बॉबी की पर्सनालिटी में अंतर देखो। जो बॉबी देओल या फिर सलमान है, ये लोग 27 बॉर्न है, ठीक है? 27 नंबर 2 और 7 से, यानी कि क्रिएटिव नंबर से जुड़कर बना, तो इनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन अक्षय पूरा 9 है, 9 का कॉम्बिनेशन, उसको समझ रहे हो आप क्या है? हाई एनर्जी, कि हाई एनर्जी है, शार्क के टैंक में भी कूद गया था और बीवी ने कहा कि आज के बाद कभी करा ऐसे तो मैं डिवोर्स दे दूंगी। तो उसकी जैसी एनर्जी मैच कर सकता है कोई? और कितना डिसिप्लिन बंदा,
मुझे इतने बजे खाना है, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ये एक्सरसाइज। 9 को उसने बैलेंस किया हुआ है, जबकि उसका 9 बहुत बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब है। यस। बट 9 को बैलेंस, भस्मासुर से कैसे उसको बजरंग बली बनाया जाता है, ये आपको अक्षय से सीखना चाहिए। ये है 9 नंबर। नित्य कर्म करके एक टर्म होती है शायद, या वो उससे नित्य कर्म करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, डिसिप्लिन रहना है। तो वो जो एक उसमें आता था ना, मल्टीपल नंबर का ट्रेड्स है कि आप ओवर रिस्क टेकर हो जाते हो, तो उसको आपको उसमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। बट 9 नंबर मीन्स आप एक अच्छे दोस्त हो, आप जिसके प्रति डिवोटेड हो पूरी तरह हो, केयरिंग पर्सन हो। मंगल क्या दोस्त से रिलेटेड होता है, जैसे सूर्य पिता का बिल्कुल। कारक है। मंगल को हम अगर गर्ल की चाइल्ड उसमें बर्थ चार्ट में कहते हैं, अगर कोई लड़की है तो वो उसका पति है, पति है, ठीक है। लेकिन अगर बॉय के चार्ट में हम मंगल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपका भाई है और साथ में आपका दोस्त है। ओके। तो 2 चीजों से हम जो है बॉय के चार्ट में मंगल को देखते हैं। जैसे बुध को हम बहन बोलते हैं, बहन बेटी बुआ, बहन बेटी हाँ बुआ। बिल्कुल। ऐसे मंगल आपका दोस्त हो मंगल गया। आपका दोस्त है और आपका जो है वो, आप मंगल को देखो, मंगल सिर्फ करेजियस नहीं है, ये डिसिप्लिन भी है। क्यों हम एक मंगल को आर्मी से जोड़ते हैं? वो ये भी कहते हैं मैम मंगल लाल ग्रह है, गुस्से में रहता है, ये ऐसा होता है? तो ये गुस्सा तो है ही इसमें। जैसे जैसे आपका 9 नंबर बढ़ता जाएगा, आपका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। सलमान खान को तो है। बिल्कुल। तो ये 9 नंबर तो देगा, आपको अग्रेशन देने के लिए आया है। गट्स हैं आप में करेज है, आप कुछ भी करने की ताकत रखते हो। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये 9 नंबर। ओके। फीवर जल्दी हो जाना, बट ये सब जब है जब सिंगल टाइम आ रहा है, ये आपको होगा ही होगा, चाहे आपका सिंगल टाइम आए, क्योंकि आपकी जो भी डिजीजेस हैं वो आपके नंबर से आती हैं। तो आपकी लाइफ में ये चीजें ज्यादा होंगी आपको। तो मैम ऐसे तो अब 90s बॉर्न है, उन सबकी लाइफ में 9 नंबर तो आ ही रहा है, और ज्यादा गुस्सेल भी होंगे, इंटेलिजेंट बहुत होंगे। पिटाई तो खैर 90s वाली करते थे। लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। 9 नंबर का एक ट्रेड है। अच्छा। जैसे जैसे 9 नंबर बढ़ता चला जाता है, वो खराब जरूर होता है ना, लेकिन वैसे वैसे ये सुपर इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। ओके। तो इनमें जितनी पावर है ना, इनमें इनके पावर को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक आर्मी ऑफिसर ना बन के आप कब टेररिस्ट बन जाओ पता नहीं चलेगा। सही बात है ना। तो इनकी पावर को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो क्या मतलब अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर वो 9 नंबर बॉर्न है, तो क्या कर सकता है? कोई रेमेडी कुछ? बिल्कुल। मैं ना हमेशा एक चीज पे ना विश्वास करती हूँ कि किसी भी नंबर के ग्रह, कोई भी नंबर को अगर आपने कंट्रोल करना है जी, आपको उसका बीज मंत्र पढ़ना ही चाहिए। बहुत इजी होता है आजकल ना, इतना इजी है सब कुछ कि गूगल पे जाइए, मंगल का बीज मंत्र, चैट जीपीटी में, हाँ बेशक, हाँ, किसी पे भी चले जाइए, नहीं तो गूगल तो है ही ना। आजकल बच्चे चैट जीटीपी ज्यादा यूज करने लगे हैं, लेकिन आप गूगल पे भी जाएंगे तो ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा भूमाय नमः। अगर मैं थोड़ी सी गलत हूं तो आप पहले उस पे नोट कर लीजिए गूगल पे जाकर, तो एग्जैक्ट क्या है वही बोलिएगा। सुबह उठ के चैंटिंग कर लो। आपको 108 टाइम ये चैंट करना है आपका मंगल। ये जो बीज मंत्र होते हैं ना, ये होते ये हैं, आप जमीन में एक बीज डालते हो, वो छोटा सा पौधा निकलता है, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और आपको फ्रूट्स देता है। ये आपने एक बीज डाला, क्योंकि आप 9 नंबर के हैं, तो आपने मंगल देव से प्रार्थना की कि आप हमारे में सब पॉजिटिव ट्रेड्स दे दो, और ये बीज डाल दिया जी। ये बीज ऐसा नहीं है आपने आज बोलना शुरू किया, आप आज ही बड़े शांत हो गए, आप आज ही बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए, लेकिन ये पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो आपको फ्रूट्स देगा, और आपको वो फ्रूट्स देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ये भी सुना है कि 9 नंबर वालों को शादी नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी के भक्त होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, शादी नहीं करनी चाहिए ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। शादी करना तो हर एक का हक है भाई। सलमान खान ने नहीं करी, भगत सिंह ने नहीं करी। नहीं, भगत सिंह तो बहुत छोटी उम्र में अपने देश के लिए उन्होंने
जान दे दी। जी। लेकिन सलमान खान ने नहीं की, उसका रीजन इस पर भी हम बनाएंगे ओके। पूरी सीरीज कि मैरिज जो है वो कब ऐसा होता है जब पर्सन जो है वो मैरिज नहीं करता, ऐसा है ना? तो कौन से नंबर्स होते हैं जब आपको मैरिज नहीं करने देते हो, ठीक है? तो इस पे हम लोग सब बात करेंगे। वैसे लेकिन आपने सलमान खान की कुंडली चेक करी तो होगी जरूर, है उनकी शादी में? नहीं करेंगे। नहीं है? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पक्की बात है? हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्रेडिक्शन गलत नहीं हो जाए मैम? हो जाए तो कोई बात नहीं, ईश्वर भरोसे। जो मेरा कहना है वो नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन पूछ लेता हूँ। आपने शायद राहुल गांधी की भी डेट ऑफ बर्थ चेक करी होगी, वो करेंगे शादी? नहीं करेंगे। वैसे एक बात बताऊं, राहुल गांधी की शायद कुछ हो जो सामने नहीं आया हो, मे बी ये हो सकता है। मैरिज नहीं करी हो, वैसे ही कोई फॉरेन में कुछ हो उनका जो सामने नहीं आया, पॉसिबिलिटीज है। बट सलमान खान नहीं बने शादी के लिए। दोनों में डिफरेंस है। और इसको हम पूरा एक डिटेल पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि मैरिज के ऊपर करेंगे। मैरिज के ऊपर, शादी क्यों नहीं करेंगे। ठीक, बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो और कोई फेमस डेट ऑफ बर्थ 9 जिसकी डेट ऑफ बर्थ वन टाइम आ रहा हो, जिसको आप समझाना चाहें व्यूअर्स को? बिल्कुल। हमने देखो, एक तो मैंने कहा कि मुलांक भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। अभी अगस्त्य नंदा की बात की, फर्स्ट मूवी उन्होंने ली, अपनी लाइफ की फर्स्ट मूवी, एक सोल्जर की। 9 नंबर उनका डेस्टिनी है। 21 मूवी जो आई है, हाँ, वो एक सोल्जर के ऊपर ही तो है, उसी को डेडिकेटेड है, उसी को तो बायोग्राफी उन्होंने वो एज ए वो बन के आए हैं, जिसमें धर्मेंद्र जी हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप देखो 9 नंबर उनको कहाँ खींच के लाया, फर्स्ट मूवी ही एक सोल्जर की उन्होंने की है। ओके, समझे हो आप इस चीज तो को? ये कह सकते हैं कि जितने 9 नंबर वाले हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, अगर उनको मूवी सिलेक्ट करनी है तो 9 वाली कर लो, बहुत फेमस हो जाओगे। मैम मैंने तो ये भी सुना है कि अपनी ईमेल आईडी भी 9 नंबर पे ले आओ, मोबाइल नंबर भी 9 पे ले आओ। एक्चुअली क्या है कि इतनी 9 की एनर्जी को नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप 9 नंबर के हैं तो इतनी एनर्जी को बढ़ा दो, तो फिर तो वो बदमंगल हो जाएगा, अच्छा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आप 9 नंबर को अगर बढ़ाते हो तो एक चीज बहुत क्लियर यहां पर मैं समझाऊंगी, आप अगर वर्कोलिक हो, आप दिन रात काम कर सकते हो, आपकी एनर्जी इतनी है कि आप 24/7 आवर्स काम कर सकते हो, देन 9 नंबर की एनर्जी को बढ़ाओ, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। मैं आचार्य पंकज गोयल जी ने अपने एक एड में बोला है कि आपका जो भी मूलांक और भाग्यांक है, आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर उस नंबर पे लेके आना चाहिए। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हर नंबर की एनर्जी अलग होती है। अच्छा, अगर बढ़ानी चाहिए एनर्जी तो किस ग्रह की बढ़ा सकते हैं? आप नंबर 1 की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 की एनर्जी को बहुत बढ़ा दोगे तो वो नुकसान नहीं देगा, मैं ये नहीं कहती, लेकिन नंबर 1 एक ऐसा नंबर होता है जो आपको राजा बना देता है। ठीक है। उसका नुकसान ये होगा, शायद आप इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे सब चीजों में, आप इतने आगे चले जाएंगे कि आप दुनिया से कट जाएंगे सूर्य की तरह, तो आप अपने उस पे आगे लीडर बनते चले जाएंगे। हर एक नंबर की ना एनर्जी जो है उसको समझना है। मुझे तो लगता है 3 की बढ़ा लो, सेफ है। नहीं सेफ नहीं है। 3 की एनर्जी बहुत बढ़ा ली तो इनकम जो बहुत ज्यादा हो रही थी वो कम होनी शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो 3 की एनर्जी भी बैलेंस होनी चाहिए। आप इतने ईगोइस्टिक हो जाते हो कि आप किसी और से बात करना नहीं पसंद करते। फिर एक डाउट और है मैम। हाँ। अब जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ का पासकोड लगा लेते हैं, ईमेल आईडी में भी डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, पासवर्ड में भी अपनी जगह हर जगह डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। इवन मैं भी ये करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा गलत कर देता हूँ कि मेरी 21 है और 07 है तो 70 लिख देता हूँ। क्या ये सब करना सही रहता है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, कितने नंबर कितनी बार आ रहे हैं वो लिख लीजिए। ये पूरा सीरीज हमने इसी चीज पे चलाई है, ठीक है। और पूरी सीरीज में बताया है कि ट्रिपल आएगा तो वो खराब करेगा। ठीक है, पूरी सीरीज में मैंने ये कहा है। तो किसी भी नंबर को अपनी लाइफ में ट्रिपल मत होने दीजिए, ये एक सूत्र है, इसको समझ के चलोगे तो बहुत अच्छा। मतलब अपने ईमेल आईडी में भी डाल दिया, पासवर्ड में भी डाल दिया, पासकोड में भी डाल दिया, यूपीआई पिन भी डाल दिया, मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हो उस एनर्जी को।
और आप अगर उस एनर्जी वाला काम करते हो, उस एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज करते हो, देन ओके। बट अगर नहीं करते हो तो मत बढ़ाओ इतना, ये तकलीफ देगी। खासकर जो आपके वो वाले नंबर्स हैं, जैसे नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 9 है, इनकी एनर्जी को बहुत ज्यादा, नंबर 2 है, इनकी एनर्जी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, ये आपको डिस्टर्ब ही करेंगी। वो कौन सा यूपीआई पिन रखें जिससे पैसा आए ज्यादा जाए कम? आए ज्यादा और जाए कम, अब सारे वो रख लेंगे तो सबको पता नहीं चल जाएगा कि इसका यूपीआई पिन फिर भी आपने पूछा है, अगर आप अपने नंबर्स में 1, 5, 3, 6 ये 4 नंबर यूज करते हो अपने यूपीआई पिन में, आपका पैसा जो है वो आएगा ही आएगा, हर समय आएगा। और करके देख लीजिए, ये सबसे बड़ा। अब इसी को उल्टा पुल्टा कर लो, ट्रिपल मत करना, ठीक है? ट्रिपल नहीं करो। मैंने आपको क्या कहा, 1, 5, 3 और 6, टोटल क्या आ रहा है? टोटल भी 6 आ रहा है इसका। ओके। मैं आज, और नंबर कितने हैं? अच्छे नंबर आए। मैं आज अपना यूपीआई पिन चेंज कर दूंगा। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में यूपीआई पिन अपना चेंज करके कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। और मैम अगर बता रही है तो 99.99% तो मैं गारंटी देता हूँ कि वर्क करता होगा। और मेरे पास एक लाइव एग्जांपल भी दोस्तों, मेरी वाइफ का यूपीआई पिन है 333 और उसके इतने पैसे खर्च होते हैं जब से उसने पिन चेंज करा है। यू कांट बिलीव, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही, वो कम मैं ज्यादा परेशान हूँ। तो आज मैं उसका यूपीआई पिन चेंज करा दूंगा। बिल्कुल। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज में। इन बिटवीन दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं आपको स्ट्रेट अवे पॉडकास्ट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम वैसे ही करा करेंगे। मैं बिल्कुल भी एडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा अगर आप लोग मना करेंगे तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? 9 2 टाइम्स आ रहे हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगी पहले मदर टेरेसा का। ओके, ठीक है। एक तो उनका डेस्टिनी नंबर 9 है और एक 19 से तो 9 आएगा ही आएगा। ठीक है। ऐसे पर्सन जो हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं। आप दूसरों के लिए ना अपनी जान दे देते हो, अपना फायदा नहीं सोचते। ठीक है। तो आपको उनके ट्रेड्स यही नहीं लगते? आप मदर टेरेसा को देखो और 999 को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मदर टेरेसा जो कि दूसरों की केयर के लिए शायद उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। हर कोई मदर टेरेसा नहीं बन सकता। सही बात है। लेकिन ट्रेड्स क्या आएंगे कि आप अपनी फैमिली के बहुत ही केयरिंग होगे, उनके लिए अपनी जान देने वाले होगे, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले होगे, अपने से ज्यादा उनका सोचोगे, है ना। इंटेलिजेंट आप बहुत होगे। आप जब भी कोई दोस्त आपको रात को 2 बजे भी जगाएगा, सबसे पहले आप होगे ये बिना पूछे तुझे क्या जरूरत है उसके पास पहुंच जाओगे। ठीक है। तो ये 999 के ट्रेड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें गुस्सा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इनमें एग्रेशन की कमी हो जाएगी, या ऐसा नहीं है कि ये कोई काम करने में डरेंगे। 9 है तो इंटेलिजेंट भी है, अग्रेशन भी है, गट्स भी है, करेज भी है, सब कुछ है उसके पास जी। बट ये थोड़ा सा आपको अपने साथ चलने वाले मिलेंगे। अगर मदर टेरेसा में करेज नहीं हो तो क्या वो जगह जगह घूमकर सबकी मदद कर सके? कभी नहीं। अगर वो ह्यूमैनिटेरियन ना हो तो क्या वो किसी की मदद कर सकती है? तो ये 9 नंबर के ट्रेड्स हैं भाई, खूबसूरत नंबर है, इसको बिगड़ने नहीं देना। तो डबल तक ये अच्छा माना जाता है। ठीक है। ठीक है। 999 की एक कमी होती है, हर नंबर की कोई ना कोई कमी होती है ना। अच्छाई तो बहुत हो गई लेकिन एक कमी होती है। इनको बहुत इंटेलिजेंट होंगे, हर चीज में आप लोग इनसे सलाह भी लेने आएंगे तो बड़ा अच्छे आंसर्स कर सकते हैं उनको। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 999 है। लेकिन जहां पर अपनी बुद्धि, कहते ना जब एग्जाम देने गए सब कुछ आता है, एग्जैक्ट जब आंसर लिखने लगे तो आधा भूल गए। ऐसा होता है मैम? यस, ये होता है। तो फिर हम बाद में आकर सोचते हैं अरे ये याद क्यों नहीं आया, या आपको किसी ने बहुत कुछ कह दिया, बाद में करा अरे ये जवाब देना था इसको। ये भी होता है मैम कि सबसे इजी क्वेश्चन भूल जाता हूं मैं। हाँ, ये टफ वाले याद रह जाते हैं। टफ वाले याद। तो ये 999 की कहानी है। तो इतना खूबसूरत होते हुए भी अपने लिए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता है।
ठीक है। अच्छा, ये मैंने सुना है डबल 9 आ जाता तो ईगो आ जाता। देखिए 9 में ना ईगो नहीं होता, 9 में अग्रेशन होता है। हम्म, तो अब आपको किसी ने कुछ कहा, आपने कहा देख लेंगे, अब एटीट्यूड तू बैठा रहे अपनी जगह, अब नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी। एक ईगो ये होता है कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं। वो 3 नंबर जब बढ़ता जाता है ना, तो वो किसी की सुनना नहीं पसंद करता। ये मुझे क्या नॉलेज दे रहा है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। वो है ईगो आपका। यहां पर ये है कि आपके साथ लोग अच्छे तो आप उनके लिए बिच गए, जान दे दी। ठीक है। आपको किसी ने टेढ़ा मेढ़ा कुछ बोला तो आप कहोगे अब देख लेंगे हम, आके दिखा। तो वो करेज है, वो जोश जिसमें हम अपना होश खो बैठते हैं, ये जरूर हम कहेंगे। ठीक है। तो 9 नंबर ये है, फर्क है। ईगो वो वाली नहीं होती है, वो करेज होता है। वो उनका करेज है जो उनको कहता है हम घबराते नहीं है, आजा जो करना होगा कर लेंगे, है ना। तो वो चीज है उनमें। तो दोनों में फर्क है, दोनों में अच्छा, फर्क कब है। 9 नंबर वाले हनुमान जी बन जाते हैं और कब भस्मासुर बन जाते हैं? जब आप इनको प्यार करो, आप इनके साथ बहुत अच्छे हो, तो ये आपके लिए हनुमान जी है। आपने इनको टेढ़ी चाल दिखाई, आपने इनको बड़ा गुस्सा दिखाया, आपने अपनी अकड़ दिखाई, तो ये भस्मासुर है। तो 9 नंबर से आप कैसे डील कर रहे हो, ये आपके लिए वैसे ही बन जाएंगे। जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही होंगे। माहौल नहीं, आप सामने वाला पर्सन कैसे डील कर रहा है। सामने वाला पर्सन आया कि देख ये कर दे, नहीं तो देख ले, मैं तो यहाँ का पॉलिटिशियन को जानता हूँ, या मैं यहाँ जानता हूँ, वो कहेंगे अब ले आ तू पॉलिटिशियन, अब तो पुलिस वाले को ले आ, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब अटक गया वो। तो कह सकते हैं मनमौजी होते हैं। मनमौजी भी होते हैं, और किसी से डरना नहीं है ना, हमें डरना नहीं है किसी से। ठीक है, ये 9 नंबर है। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन आया कि मेरा ये काम तो आप ही कर सकते हो, आपसे बढ़कर कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, और 9 नंबर कहेगा तो यहाँ बैठ, देख मैं तेरा काम करके आता हूँ। तो ये ट्रेड्स है, पर्सन वही है, आप उससे कैसे। इसलिए 9 नंबर जिन बच्चों का है, बहुत बच्चों का है भाई, 90 से बॉर्न लेकर 99 तक तो भरे पड़े हैं। मैम, मैं आपके सामने बैठा हूं। भरे पड़े हैं। हम भी जबरदस्ती काम नहीं करते। तो ये इन बच्चों को जो टैकल करना है ना, वो आप जोश से नहीं कर सकते। जितनी मम्मियां मेरी बात सुन रही हैं और आपके बच्चे 90s बॉर्न हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं, है ना, तो जितने सब सुन रहे हैं, उनको टैकल करने में आपको थोड़ा सा तो झुकना पड़ेगा, मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। मेरी मम्मी सुनेंगी तो वो यही कमेंट करेंगी कि ये तो सुनता ही नहीं है। तो हर एक की मम्मी यही कहेगी, हमारी नहीं सुनते। नहीं सुनेंगे भाई, थोड़ा सा जाग जाओ, इनको प्यार से मना लो, इनको कहो कि तुमसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, अच्छा जब तुम चाहो कर देना, ये तुम्हारे आगे पीछे भागेंगे। अच्छा, क्या मेजर डिफरेंस है 90s और 20s बॉर्न में? बहुत बड़ा। 90s वाले तो मनमौजी, अपने मर्जी से काम करने वाले, और जब करने को आएंगे तो इतनी मेहनत कर लेंगे, इतना जोश होगा उनमें कि उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि, अपना सब, आपकी नहीं मानने वाले। नंबर 2 वालों को तो अब जब 2000 आया तो अब इनको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये हर काम के लिए जो है ना, अब देखो इनमें और नंबर भी होंगे, इसलिए सारे एक से नहीं हो सकते, है ना, और नंबर भी तो है, लेकिन 2000 ये ओवर इमोशनल है। ठीक है, 2000 बॉर्न जो हैं वो जिद्दी बहुत हैं। मून की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी जो है वो सेंटिमेंटल होती है, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अभी खुश बैठे होंगे, अभी नाराज हो जाएंगे, ये बोर बहुत जल्दी होते हैं। और क्या करें, हम तो बोर ही हो गए, कुछ और करते हैं, एक काम को शुरू करेंगे, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, हम बोर हो गए। जो 90s वाले हैं ना, उन्होंने अगर काम शुरू किया है ना, तो उनमें एक विल पावर है, विल पावर का नंबर है ना 9। सही बात है, आपको करेज देता है, उनमें विल पावर है, करके ही रहेंगे। सोच लिया तो अब कौन हटा सकता है हमें, करके ही रहेंगे। वो बात अलग है कि उनमें भी नंबर 2 अगर इम्बैलेंस है तो वो भी इमोशनल हो सकते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये हम बेसिक्स बात करें जो 2000 और 19 बॉर्न के में डिफरेंस। कोई रुद्राक्ष, स्टोन या क्रिस्टल जो आप 99 वालों को कहना चाहेंगे आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर मैं क्रिस्टल की बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्नेलियन पहन लीजिए या रेड जेस्पर पहन लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, 99 वाले। और अगर आप एक 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है।
ठीक। और कोई रेमेडी अगर मैम ये करना चाहें? रेमेडी तो 9 नंबर के लिए बेस्ट है। एक तो बीज मंत्र मैंने बताया, वो आपको जाप करना ही चाहिए। ठीक है। पहली चीज हनुमान जी की पूजा करनी, हनुमान चालीसा पढ़नी, बजरंग बाण का पाठ, कोई भी परेशानी हो बजरंग बाण का पाठ पढ़ लीजिए। ये सब चीजें तो आपको करनी है। इसके साथ साथ लाल मसूर की दाल, ये लाल रंग जो है मंगल का है। ठीक है। तो लाल मसूर की दाल जब भी आपका 9 मल्टीपल हो जाए तो आपको वो दान देनी शुरू कर देनी चाहिए। किसको दान देंगे? ट्यूसडे वाले दिन आप मंदिर में दान दे सकते हैं। ठीक है। ये आपका बेस्ट उपाय है। ठीक है। आप जाकर शिव जी पे उस दाल को चढ़ा दीजिए। आपके जितने बिगड़े काम होंगे सब बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये जितने भी डबल जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 19 मुझे तो लगता है कि 15-20 हजार लोग तो अभी देख रहे होंगे जिनके 9 आ रहे हैं, तो आप लोग ये रेमेडी कर सकते हैं। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो उनकी क्या ट्रेड्स होंगे? अब यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है जब भी 3 टाइम्स चीज आती है तो ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये बिगड़ती है थोड़ी सी, है ना। यहाँ पर ना मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी जी, लेकिन उस एग्जाम्पल से पहले 999 को थोड़ा सा मैं समझाना चाहती हूँ। 999 का मतलब है कि आपका जो 9 नंबर है वो डिस्टर्ब हो चुका है पूरी तरह। अब ये किसी की सुनेंगे नहीं, इनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इनकी लोगों से जल्दी लड़ाई हो जाएगी। घर में भी अगर आप 999 कोई लेकर बैठे हैं, ठीक है, तो उनका दूसरे के साथ आपस में हस्बैंड वाइफ या आपका बच्चा, ये आपस में जल्दी लड़ाई हो जाती है ना, क्योंकि एक अग्रेशन आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ठीक है। एक काम कर रहे हैं साथ में दूसरा काम साथ में कर रहे हैं। ठीक है। इतनी एनर्जी, इतनी पावर है आप में। अब यहां पर मैं ये कहूंगी कि जो हम मांगलिक कहते हैं ना कुंडली में, वो मांगलिक बिल्कुल अलग है। आपका 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 12th हाउस में, 8th हाउस में ये मंगल है तो आप मांगलिक कराते हैं। तो ये तो कुंडली की बातें हो गई। लेकिन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 999 को मांगलिक कहा है। ठीक है। ये हमारा न्यूमरोलॉजी का मांगलिक है, इसका आपकी कुंडली से कोई लेना देना नहीं। तो मांगलिक यहाँ कैसे कहा है कि उसके ट्रेड्स वैसे होते हैं। मांगलिक के ट्रेड्स क्या होते हैं कि वो ओवर एनर्जेटिक होता है। उसकी बुद्धि चाहती है कि मैं दुनिया में वो काम करूं जो कोई ना करे, वो रिस्क टेकर होता है। बिल्कुल यही ट्रेड्स जो है 999 में होते हैं। अब जब रिस्क टेकर आप होगे, अब जब आपकी बुद्धि जो है ओवर होगी, बहुत शार्प होगी, आप में इतनी एनर्जी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो जब भी आप काम करने जाओगे तो उसमें गलतियां जल्दबाजी के कारण ये आपसे होंगी। आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा करेजियस हो तो वो बहुत ज़्यादा बाइक ली तो उसको स्टंट कर रहे हैं या तेज कार चला रहे हैं, क्योंकि तेजी है, मंगल जो है वो स्पीड है हमारी, तो अब इनके काम में स्पीड आ जाती है। तो तेज ड्राइविंग, तेज करना, जल्दी जल्दी काम करना, इनको अपने आसपास वाले पसंद नहीं आ रहे होते। कितना स्लो काम कर रहा है, कितना धीरे काम करता है, तो इनको इनके कामों में स्पीड होती है, बहुत जल्दी हमें काम करना है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। कैसे बैलेंस करें भाई? ऐसा बच्चा आपके घर में हो, कैसे बैलेंस करोगे उसको? सही बात। तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। कैसे करना है? पहली बात कि वो जो करना चाहता है ना उसको करने दें, उसको टोके नहीं। आपने टोका नहीं कि वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो बिगड़ने मत दें उसको रोके नहीं। लेकिन उसकी एनर्जी को चैलेंजाइज करने के लिए आपको करना क्या है, या तो उसको आर्मी में भेज दीजिए, ठीक है, या उसको एयरफोर्स में, कहीं भी, कोई भी आपकी ये सर्विसेज हैं उसमें, जहां पर डिसिप्लिन हो, जहां पर उसके मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो, एक्सरसाइज हो। अब हर कोई आर्मी और उसमें नहीं जा सकता, आप उसको अच्छा सर्जन बना दीजिए। हमारे जितने वेपन्स हैं ना वो सारे मार्स हैं, ठीक है, तो सर्जन का क्या काम है? काटना, चाकू लेकर काटना, और ब्लड निकलता है। तो एक सर्जन 9 नंबर का बेस्ट सर्जन होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी का खून निकल रहा है, वो ऐसे चाकू चलाएगा उसको। तो उनको तो आदत है। आदत क्यों है? आप में वो नंबर है तभी आप में आदत होगी। तो कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में 999 आ रहा है तो उसे तो सर्जन बना दो। आपको सर्जन, आप बेस्ट सर्जन होते हो, आपके पास 9 ज्यादा है तो।
आप बने हो इस काम के लिए। मंगल आपकी आग है, तो आपको क्या करना है, आप उसको शेफ बना दो। क्या क्रिएटिविटी होगी। खासकर नॉनवेज का। नॉनवेज का क्यों, बजरंग बली है। हाँ हाँ 999 हुआ तो भस्मासुर बन गया तो ठीक है। वैसे मैं आपको एक रेमेडी है ये, कि अगर आपके पास मार्स ज्यादा है, नॉनवेज छोड़ दो, आपका मार्स कंट्रोल होता है, आप भस्मासुर से बजरंग बली पे आ जाते हो। ओके, है ना। तो ये बहुत बड़ी रेमेडी होती है। आप ऐसे मानते हो जैसे न्यूमरोलॉजी। अक्षय कुमार के पास जो है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ अभी, 999 है, तो उसने अपने आप को भस्मासुर से कैसे बजरंग बली बनाया। वेजिटेरियन, डिसिप्लिन, अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे लगाना, अपने आप को मैनेज करके चलना, अपनी एनर्जी को जिम उसमें यूज करना, जो कि बहुत हाई है उसके पास। कितना बड़ा रिस्क टेकर है वो, सारे स्टंट खुद करता है। कोई और एग्जांपल मैम 999 वालों का? 999 का एक और एग्जांपल जिसको मैं भगत सिंह कहती हूँ। ठीक, उनसे बड़ा कोई एग्जांपल हो सकता है? फांसी का फंदा अपने आप गले में लगा लेना कि आ जाओ लगा दो जो करना है। मैंने तो जो करना था कर लिया, उन्हें तो बम फोड़ना था फोड़ दिया। अब तुमने जो करना है कर लो। इतनी करेज, वो सोच, वो सिंपल। देखो हनुमान जी जो थे उनमें भी तो करेज थी, लेकिन उनकी करेज जो थी वो अपने भगवान के साथ चल रही थी। माँ सीता को वो उठा के उसी समय ला सकते थे, वो नहीं लाए, यानी कि वो डिसिप्लिन थे। ये है सिंगल नंबर कि आप डिसिप्लिन हो। लेकिन जब बिगड़ा हुआ मंगल होता है तो वो जाकर संसद में जाकर बम फोड़ा है, मैं करता हूं, मैं यहां जाऊंगा, और सबको अपना फेस दिखाया कि मैंने फोड़ा है। चुपचाप नहीं फोड़ के भागे थे। और उसके बाद हाँ लगाओ ना फांसी, छोटी सी उम्र में हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए। तो ये है 999 जो अपना नुकसान कर सकता है इन बिटवीन और कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, हाँ पूछिए। जैसे 999 आ रहा है तो आपको थोड़ा पागलपन नहीं लग रहा है ये? बिल्कुल, तभी तो मैं कह रही हूँ ये डिस्टर्ब हो गया है ना, ये डिस्टर्ब हो गया। मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं जिनके 999 है। हम एक ही बात कहते हैं, आपकी सर्जरी हुई है? यस मैम। किसी भी तरह से हुई हो, एक्सीडेंट के लिए हुई हो, सी सेक्शन से बेबीज हुए हो, या वैसे ही कहीं स्लिप हो गए, गिर गए तो हो गई। अब 999 है, सर्जन अगर बन सकता है तो ये सर्जरी करवाएगा भी तो सही बात। अगर रैश ड्राइविंग देगा तो एक्सीडेंट भी करवाएगा। तो आपको इन चीजों से बचना है कि नहीं बचना? अच्छा, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 999 आ रहा है, लेकिन मूलांक 6 भाग्यांक 6 है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मूलांक भाग्यांक 6 होना या उसकी डेट ऑफ बर्थ में 999 आना? मूलांक और भाग्यांक 6 है तो फिर संभल जाइए। आपका नाभि से नीचे लेडी है तो आपका जो है यूट्रस रिमूव होना, ओवरीज रिमूव होना, कोई प्रॉब्लम, कोई सर्जरी, या सी सेक्शन से बेबीज होना, वो कॉम्बिनेशन बन, ये कॉम्बिनेशन ये बता देता है। तो यही तो डीप स्टडी है कि अगर आपकी सर्जरी होनी है तो कैसे होनी है। मोबाइल नंबर में 999 आ रहा है, फिर ये भी खराब है, नहीं आना चाहिए ध्रुव। 999 नहीं, 4 टाइम्स 9 ले लो, ट्रिपल नहीं लो। ट्रिपल जो है सबसे बिगड़ा हुआ रूप है, अगर मैं कहूँ 9 का। ऐसा नहीं है कि 4 टाइम्स आएगा तो वो संभल गया, लेकिन सबसे बिगड़ा हुआ जो सबसे ज्यादा तंग करता है वो 999। जैसे आपने 8 में इवन बताया था कि अगर 2 टाइम्स है 4 टाइम्स है तो ठीक है, 1 और 3 सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर इनके लिए कोई रेमेडीज आप सजेस्ट करना चाहें? इनकी रेमेडी सबसे बड़ी तो ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। जिम जाओ, जिम जाना या योगा करना, या आपको खुद ही अपनी दौड़ लगाओ अच्छे से, जो है वो 4-4, 5-5 किलोमीटर रोज भागो आप, है ना। मैराथन में चले जाओ, इधर कर लो, जो आ रहा है, बस आप अपने शरीर को थकाओ, जितना अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हो उतना करो। ठीक है, पहली चीज तो आपको डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। वेजिटेरियन हो जाओ, बीज मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ये सब चीजें कंपलसरी करनी है जो मैंने बताई। मसूर की दाल हो गई, या बीज मंत्र हो गया, या आपके रुद्राक्ष हो गए, या आपके क्रिस्टल्स हो गए, ये सब चीजें तो आपको करनी है। लेकिन जो मेन चीज आपको करनी है, जो आपके लिए सर्वोत्तम है, जरूरी करनी है, वो है कि अगर आप
ब्लड दे सकते हो, ब्लड को डोनेट कर सकते हो, तो वो साल में एक बार कम से कम करके आओ। ये उपाय ऐसा रामबाण उपाय है कि आपके 9 नंबर की जो इतनी डिस्टर्ब एनर्जी है उसको ठीक कर देता है। ठीक है। आपका जो दान है ना वो सर्वोत्तम होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। और रक्तदान? रक्तदान, क्योंकि ब्लड है ना, मंगल आपका ब्लड है, तो इसलिए आपको रक्तदान करना पड़ेगा। ठीक। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 4 टाइम्स आ जाए फिर क्या ट्रेड्स होंगे? 9 अगर 4 टाइम्स आ जाता है तो इसको हम थोड़ा सा अलग मानते हैं। अब वो 3 टाइम्स वाला कितना अग्रेसिव था, रैश ड्राइविंग करता जा रहा था, ये करता जा रहा था बहुत। अब यहाँ 4 टाइम्स 9 जो है ये या तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा या इसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। यहाँ ट्रेड्स बदलते हैं। ओवर इंटेलिजेंट होता है, इसको हम कहते हैं कि ईश्वर ने इसको इसके माइंड पे एक चिप लगा के भेजी है, कंप्यूटर माइंड। ठीक है, कि जो इसने रीड कर लिया वो छप गया, जो इसने देख लिया वो छप गया। इतना इंटेलिजेंट। तो क्या सारे 4 टाइम्स 9 वाले ऐसे होंगे? जरूरी नहीं है, लेकिन काफी मिलेंगे आपको। कोई एग्जांपल आपके मन में आ रहा हो? शायद मुझे नहीं मिल रहा कोई एग्जाम्पल जो सेलिब्रिटी हो, लेकिन मेरा खुद का बेटा, मैं खुद अपने घर में ऐसा लेकर बैठी हूँ। 4 टाइम्स 9। 4 टाइम्स 9। क्या बात है। ठीक है, तो मैं इससे बहुत ज्यादा को रिलेट कर सकती हूँ। वो जब छोटा सा था, पढ़ के आता था ना, तो मैं कहती थी कि रिवीजन मेरा मैं बहुत डिसिप्लिन रही हूँ, मैं खुद भी बहुत पढ़ती रहती हूँ। तो मैं कहती थी कि आप खेलने जाओगे लेकिन तब जाओगे जब आप मेरे को पूरा होमवर्क करके दिखा दोगे, और देन जो आपने स्कूल में पढ़ा है वो पूरा का पूरा मुझे बताओगे क्या पढ़ा है, उसका मेरे को पूरा सुनना है। तो ताकि बच्चे लाइन से रहें अपना, उनको ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे उनको परेशानी हो। तो ये मेरा शुरू से एक डिसिप्लिन रहा है बच्चों के लिए। तो उसने, जब मैं उसकी कॉपीज खोलती थी तो उसका आधे से ज्यादा होमवर्क किया हुआ होता था। मैं कहती थी कब किया? वो जो फ्री पीरियड था, क्यों किया, खेले क्यों नहीं, मुझे लगा फिर आप इतना बिठाओगे करोगे तो मैं ज्यादा करके आ गया। तो उसको वो जल्दी, स्पीड उसमें बहुत है, हर काम जल्दी करना। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद जो है वो घर आके वो थोड़ा सा जो होमवर्क बचा होता था कर लेता था। होमवर्क करते कहता था अब सुन लो। मैंने कहा तुम याद तो करो। सुनूंगी मैं, नहीं मुझे तो याद है, मैम ने समझाया था तभी याद हो गया था। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ध्रुव, एक छोटे से बच्चे में। आज तो वो बहुत बड़ा है। आज भी जो एक बार वो बात सुन लेता है ना, वो आप चाहे 10 साल बाद पूछ लो, वो एज इट इज आपको समझा देगा। कोई टॉपिक, कोई नॉलेज, कोई किसी भी तरह की, किसी भी देश दुनिया, जो जितनी मर्जी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि वो आईटी इंजीनियर है, तो कोई ऐसी नॉलेज जो उसको ना हो, वो किसी के साथ भी बैठे, उसकी नॉलेज कमाल है। तो ये मैंने अपने घर में देखा है ये चीज। समझ रहे आप? क्या बात। तो ये 4 टाइम्स 9 है, ये कंप्यूटर माइंड। अब इनसे मैच कौन करेगा? अब मैच करना कितना मुश्किल। ढूंढो आप 4 टाइम्स 9 वाली लड़की। ये तो लड़की की बात हो गई। आप जब अपने कुलीग्स के साथ हैं, हाँ, उनको लगता होगा कि कहाँ डम लोगों के बीच में। तो आदत क्या है, आपने तो फट से समझना, फट से काम कर लेना। अब मैंने उसको देखा है कि वो दूसरों के काम करवा रहा होता है, मेरा काम तो हो गया, चलो चलो तुम जल्दी करो जल्दी करो, या उनके काम ही खुद कर देता है। इतना देर लगाएंगे, इससे अच्छा तो मैं ही कर देता हूँ। तो ये क्या है? और इन लोगों ये नंबर 9 की एनर्जी है। और बहुत स्पीड रहती होगी। हाँ, स्पीड बहुत, हर काम में स्पीड बहुत, खाएंगे भी जल्दी, जल्दी काम करेंगे। लेकिन एक कमी इन लोगों में होती है, क्योंकि ये सुपर इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ये मैच नहीं करते किसी से, तो ये थोड़े से अकेला रहना भी पसंद करते हैं। ओके। अब इनको अपने कैलिबर वाला बंदा चाहिए होता है, तो ये उसी से बात करेंगे जो उनके कैलिबर वाला होगा। तो ये इनकी एक हर्डल्स आ जाता है ना सोशल सर्कल में आपका। ऐसा नहीं है कि इनके दोस्त नहीं होते, 9 नंबर है, दोस्तों के दोस्त हैं, यारों की यार है, ह्यूमैनिटेरियन है। आपको जरा सा दर्द हुआ तो ये बंदा एकदम पहुंच जाएगा, चाहे 4 टाइम्स 9 है। यही आपका सेवा करेगा। आपको परेशानी जिंदगी में आए, सोल्यूशन यही देने वाला है। यही है जो सोल्यूशन देगा। तो ये बस बेस्ट है। लेकिन अगर आपने इनके अगेंस्ट काम किया
तो ये कहेंगे अब हम करते ही नहीं है, लड़ेंगे नहीं आपसे। ये 4 टाइम्स 9 है, ये सुपर इंटेलिजेंट है, ये लड़ाई करने नहीं आएगा आपसे। ये कहेगा नहीं करता, जो करना है कर लो। तो ये आपको भी टेंशन रहती होगी हमेशा? कोई टेंशन नहीं, आपको पता है कैसे मुझे कराना? पता है कैसे टैकल करना। यही फायदा है न्यूमरोलॉजी सीखने का। कोई टेंशन नहीं। बेटा आपके अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। तो आपको छेड़ना ही नहीं है ना, छेड़ो क्यों जाके, आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है 4 टाइम्स 9 के ट्रेड्स जो सबसे ज्यादा आपको पता है वो इस दुनिया में किसी को नहीं पता होगा। सभी के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, सबके अलग होते हैं, लेकिन 4 टाइम्स 9 की एनर्जी को अगर चैनलाइज नहीं किया तो ये सबसे बिगड़ी हुई एनर्जी हो सकती है। ये अपना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इतना आपको माइंड दिया है भगवान ने, और आपके पास अगर करने को कुछ नहीं है, अगर आपने अपना ब्रेन नहीं यूज किया, ये ब्रेनी है, ये सुपर कंप्यूटर है ना। करेज से ज्यादा भी ये ब्रेनी है। करेजियस बहुत होते हैं। एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ गया था कहीं उस पे ट्रैकिंग पे, यहाँ कहीं गया और वहां से पता चला कि पैरा राइड कुछ होती है ना ऐसे, जो हाँ ग्लाइडिंग होती है। तो वो तो दोस्त तो भी सोच रहे थे कि आप हमारे साथ चलोगे, ये बांधोगे, ये करोगे, ये कब उड़ गया पता ही नहीं। तो सबने कहा कि अगर ये खुलता नहीं, अगर ये होता नहीं, कहता अच्छा मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। तो वो नंबर 9 करेज देखो ना, उसकी डेस्टिनी भी 9 है। ओके, तो वो करेज है उसमें कि भाई पैराग्लाइडिंग ही तो करनी है, उड़ जाते हैं, उसमें क्या है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो वो है, तो वो नंबर 9 का आएगा, ट्रेड आएगा आप में। तो दूसरे जो है सोच रहे हैं, डर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्टर को कह रहे हैं तुम हमारे साथ चलोगे ना, सोचते हैं, तो वो तो कब का चला गया पता ही नहीं चला किसी को। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जितने लोग मेरे से सुन रहे हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, आपको इनको ऐसे प्रोफेशन में डालना ही होगा जहां इनका ब्रेन यूज हो। ठीक, आप आर्मी में भी डालते हैं तो एज अ इंजीनियर डालेंगे, अगर जाएगा वो, तो ये बहुत बहुत सुपर मैच है एक 4 टाइम्स 9 का। आप एक डॉक्टर बना देते हैं, एक सर्जन बना देते हैं, उसको स्पोर्ट्स पर्सन बना देते हैं। 9 नंबर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। और यही रेमेडी है इनकी, यही रेमेडी है, सबसे बेस्ट रेमेडी इनकी यही है। प्रोफेशन ही वैसा चुन लो, ऐसा ही प्रोफेशन चुनो, लगे रहो, अपने माइंड को यूज करते रहो। ये लोग पढ़ते बहुत हैं आजकल तो, टेक्निकल, और सबसे बड़ी बात 9 नंबर 4 नंबर को हमने कहा था ना आईटी है हमारा, तो 9 नंबर भी टेक्निकल है। ओके, है ना, जहां ये एक सर्जन है, जहां ये ऑफिसर है, एक आर्मी ऑफिसर है, जहां ये पुलिस वाला हो सकता है, वहीं पर ये पर्सन जो है, हाँ, जहां ये एक शेफ अच्छा हो सकता है, वहीं पर ये एक आईटी इंजीनियर भी बेस्ट हो सकता है। माइंड बहुत शार्प है ना, टेक्निकल नॉलेज। मुझे तो ऐसा लगता है 4 टाइम्स 9 है तो आपको किसी भी प्रोफेशन, इसी प्रोफेशंस में जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हो, आप एक शॉप खोल के बैठ गए, आप बहुत परेशान होने वाले हो, बहुत परेशान होने वाले हो। तो 4 टाइम्स 9 है। अगर आपको उस परेशानी से बचना है, आप कई लोग होंगे, कईयों की शॉप्स होंगी, कईयों के पुरखों से ही चली हुई आती हैं। 4 टाइम्स 9 तो आ गया, आपको बैठना है सारा दिन, है ना, और ये सेल करनी है। तो मैं आपको कहूंगी कि अपना नियम जरूर बनाएं। सुबह उठ के आपको जिम करना चाहिए या योगा करना चाहिए, रात को आपको सैर जरूर करनी चाहिए। आपको अपनी शॉप पर ही, अपनी शॉप का कोई आईटी से रिलेटेड कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट बना लें, या कुछ ऐसा कर लें जो ऑनलाइन आपके सेलिंग हो, कुछ ऐसा जिसमें आपका माइंड लगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप अपने 9 नंबर को चैनलाइज कर रहे हैं एक जगह बैठ कर। ठीक, तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो 5 या 6 टाइम्स आ जाता है, फिर क्या होगा? काफी बिगड़ गया, काफी, इसको संभालना मुश्किल है थोड़ा सा। ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये लोग, जब डिस्ट्रॉय करने पे आएंगे सब कुछ करते तो हैं, शायद सब कुछ खत्म कर देंगे। इनके लिए वो कहा गया है कि आग लगा दी तो बस, गुस्सा आया तो आग लगा दी, अब ये संभलेंगे नहीं। या तो एवरीथिंग या नथिंग, या फिर ये बिल्कुल डरपोक हो जाएंगे। अच्छा, ये कुछ नहीं करेंगे, इनको कुछ भी करने में घबराहट होगी, कहीं भी जाने में घबराहट होगी। तो ये 2 तरह से आपकी एनर्जीज आपको देखने को मिल सकती है। और ये कैसे पहचाने कि डरपोक होंगे या बहुत करेंगे? वो तो आपको बच्चा देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको बच्चा देखते ही पता चल जाएगा, आइदर बिल्कुल डरपोक, आइदर बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव।
क्या करें फिर इसके लिए? वही चीजें वही हैं। रेड आपको जेस्पर, दान करना है, आपको दान करने के साथ साथ आप ब्लड डोनेट करिए। एक रेमेडी मैं यहाँ पर और बताती हूँ, जो कि कुछ लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। रीजन होता है, कई बार कईयों को डर लगता है, या आपको कोई ऐसी डिजीज है जो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, या आपकी एज ऐसी हो गई कि आप नहीं कर सकते, डॉक्टर्स ये अलाउ नहीं कर रहे आपको। उस केस में आप क्या करें? तो मंगल की एक ऐसी रेमेडी जो श्योर शॉर्ट है कि आपके मंगल की एनर्जी को बैलेंस करेगी और आपको बड़ी आने वाली किसी भी सर्जरी से बचा लेगी जी। क्योंकि 9 बढ़ता जाएगा तो आपकी सर्जरी, आपका एक्सीडेंट पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं इस चीज की, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि ट्यूसडे वाले दिन, शुक्ल पक्ष का ट्यूसडे मींस जब चंद्रमा बड़ा हो रहा होता है, शुक्ल पक्ष का ट्यूसडे, आपने उस दिन जो है वो एक सर्जिकल जो निडल आती है ना, जिससे हम शुगर भी टेस्ट करते हैं, वो निडल लेकर एक हॉस्पिटल में चले जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लीजिए जहां बहुत सारा रश हो, लोग आप पे ज्यादा ध्यान ना दें, ऐसे हॉस्पिटल में चले जाइए। वहां पर जाकर ओटी के सामने, ऑपरेशन थिएटर के सामने जो सीट्स होती हैं विजिटर्स की, वहां पर बैठ जाइए। ठीक है। वहां पर बैठने के बाद मंत्र का चैंट करिए मंगल का, या हनुमान जी कोई, ओम हनुमते नमः, ये मंत्र में बहुत पावर है। और जितने भी लोग मंगल के हैं ना, इनको ये मंत्र का चैंट करना चाहिए, ठीक है। वो मंत्र का चैंट करते हुए वो निडल को इस वाली फिंगर पे, ये जो रिंग फिंगर होती है, यहाँ पर हमारा मंगल होता है, तो ये इस वाली फिंगर पे जो है पिन करनी है, तो एक बूंद ब्लड की आ जाएगी, उसको ओटी की तरफ उछाल देना है, ठीक है। अब आपने वो बूंद चाहे नीचे गिर जाए, कहीं गिर जाए, आपने एक तरह का ओटी में खून दे दिया, इंटेंशन है आपकी। वहां से उठिए, कैंटीन में जाइए, कुछ खाइए, वहां से समोसा खाइए, कुछ भी खाइए, ठीक है। आपने कुछ खाना है, देन वहां से उठिए, वहां वाटर कूलर होगा, वहां का पानी पीजिए। आपने कहा क्या क्या किया? आप हॉस्पिटल गए, आपने खून दिया, आपको सुई लगी, ठीक है, आपने खाना खाया, आपने वहां खाना खाया, आपने वहां का पानी पिया। इतना समय बिताने के बाद हनुमान जी से प्रेयर करिए कि अब हमने जो आने वाली थी, आज हमने भोग ली है, हाँ जी। अब आप हमें क्षमा कीजिए और इसके साथ चले जाइए, और हमेशा हमारे साथ करिए। आते समय जाते समय ओम हनुमते नमः का चैंट करते हुए आइए, चैंट करते हुए जाइए। बस इतनी सी रेमेडी आपको बहुत बड़ी विपदा से बचा सकती है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 जो है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। मैम, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 मिसिंग है, फिर क्या ट्रेट्स होंगे? 9 अगर मिसिंग है तो इट मीन्स आप में करेज नहीं है, डरपोक, आप में गट्स नहीं है। ध्रुव, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ही शांत होते हैं, और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके भाई ने उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा खींच लिया, और वो आपको कहते हुए मिलेंगे, लोग उनको कहेंगे भी कोर्ट केस कर दो, कुछ कर दो, प्रॉपर्टी अपनी ले ली। हमारी किस्मत में ना ईश्वर ने यही लिखा था, भाई तो है, फिर क्या हो गया, ले गया तो। उनका चेक करो, नंबर 9 जो है उनका गड़बड़ है, ठीक है, मिसिंग हो सकता है, सिर्फ 19 से आ रहा हो, बाकी नहीं हो उनके पास, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अपना 9 नहीं है अगर आपके पास, अपना 9 मीन्स 19 वालों का सारी हमारी जनरेशन है, लेकिन अपना 9 तब होगा जब हमारे पास 9 नंबर कहीं से आ रहा है, मूलांक या भाग्यांक से, कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो मंथ से आ रहा है, चाहे ईयर से आ रहा है, चाहे मूलांक से, चाहे भाग्यांक से, वो आपका अपना 9 होता है। ऐसे लोगों में आपको लेट गो करने की आदत मिलती है, तो जो जाने दो, ले गया भाई, ले गया, हमारी किस्मत में ईश्वर ने, आप में वो गट्स ही नहीं है ना। 9 नंबर आपका गट्स है, आपका गट्स है। उसके अलावा आपके खून में जो जोश आता है ना, इसका खून बड़ा उबलता है, वो 9 नंबर है भाई, वो आया ही नहीं ना खून में जोश, दे दिया। तो अपने हक के लिए लड़ना, ये 9 नंबर है, और आप में अगर 9 नंबर मिसिंग है, आप अपने हक के लिए कभी लड़ोगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक गलत चीज होती है, जो लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते। मैम, आपको ना कोई भी कुछ कह के चला जाएगा, आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे कि आप कहोगे उसके कर्म उसके साथ, कह गया तो वो तो उसके कर्मा है, मेरे कर्मा थोड़ा है, मैं क्यों जवाब दूं। लेकिन स्वाभिमान तो है,
सही बात। आपका स्वाभिमान आपका 9 नंबर है, आप किसी को कुछ मत कहो, लेकिन अपने साथ कैसे गलत होने दे सकते हो? सही बात है। तो ये ना होना, ये मिसिंग 9 है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा मिसिंग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैम एक कंफ्यूजन है यहाँ। हाँ, मैंने किसी को कहते हुए सुना कि आपकी जो ईयर होती है वो उससे काफी कुछ प्रेडिक्शन आती है। हाँ, हाँ, अब किसी की कोई 2000 बॉर्न है, तब तो 3 0 आ रहे हैं, हाँ, तब उसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? बहुत आसान होती है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ईयर से प्रिडिक्शन नहीं करते, हमारे पास पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है हमें, ठीक है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी को इसलिए मैं ऑथेंटिक मानती हूँ कि जैसे ही हम उसका ग्रिड लगाएंगे तो उसमें 2000 का 2 भी नहीं आता, हम वो भी नहीं काउंट करते, तो यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास क्या है? मंथ है और ईयर है। ठीक है। ईयर नहीं, सॉरी, डेट है। डेट है, ठीक है। लेकिन उसकी महादशा और अंतरदशा आएगी वैदिक में। अच्छा, तो इतने सारे नंबर होते हैं, उससे बहुत सुंदर प्रेडिक्शन होती है भाई। मतलब मेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक क्वेश्चन ये है कि अगर 9 नंबर वालों की किस्मत नहीं खुल रही है तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। भाई अगर आपकी किस्मत नहीं खुल रही तो आपको सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन वहां जाइए, एक चोला लेकर, सिंदूर लेकर और चमेली का तेल लेकर। ठीक है। ये 3 चीजें लेकर आपको जानी है। आपने करना क्या है? वहां पर जाकर चमेली का तेल जलाना है, चोला उनको पहनाना है, सिंदूर उनको चढ़ाना है। वो पंडित जी को कहेंगे तो वो आपका काम कर देंगे जी। अब वो जो चमेली का तेल जलाया है आपने, वहां बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना, या जो मैंने एक माला बोली ओम हन हनुमते नमः, इसका पाठ करना, अपनी बात हनुमान जी के चरणों में रखना। ये कह दिया आपने कि मेरी किस्मत नहीं खुल रही, ताला लगा हुआ है, आपने ही ये खोलनी है। ये आप इंटेंशन दे के आए। उसके बाद जो उनका सिंदूर होता है वो आपने इस फिंगर से, राइट हैंड की फिंगर से लेने हैं। वो सिंदूर लिया और अपने ये लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है, इसके नीचे से यहां से लगाना शुरू किया, पूरा यहां पर। ठीक है, ठीक है। ये मंगल का स्थान होता है हमारा, यहां पर लगाना शुरू किया और उसको थोड़ा सा और फिंगर में लेकर आए। अपने घर में जो आपकी साउथ की डायरेक्शन है वहां पर आकर एक पहली चीज आपने करनी है, साउथ की डायरेक्शन में सूखे पहाड़ की पिक्चर लगा लो और दूसरा वहां पर आकर वहीं उसी पिक्चर पे वो सिंदूर लगा दो। आपके किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। क्या बात। तो ये रेमेडी आप जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितना फायदा हुआ, कि आपकी किस्मत के ताले खुले या नहीं खुले। अगर इसके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अपनी कुंडली एनालाइज करानी है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, आपको अपनी पूरी डिटेल एनालिसिस करानी है, अपनी पूरी टीम की करानी है, तो आप स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, एड्रेस। ऑल दो मैं हर पॉडकास्ट में ये बोलता हूँ। एंड इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे व्यूज देने के लिए मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप यूं ही अपना प्यार बनाते रहें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत शुभ दिन है, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और जाकर कमेंट सेक्शन में कुछ समझ में ना आए तो जय श्री हनुमान का ही कमेंट डाल देना, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, और हम काउंटिंग कर लेंगे कितने लोग हमें प्यार करते हैं मैम। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर मन करे, अच्छा लग रहा हो तो स्टोरी पे लगा लेना यार, और अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर, ताकि और हम आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंच पाएं और यूं ही वैल्यूएबल कंटेंट उनको दे पाएं। क्योंकि 9 नंबर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी में हर एक डेट ऑफ बर्थ में है। हो सकता है कि अगर आप 90s बॉर्न है मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 एटलीस्ट 1 टाइम तो है ही। 20s वालों की में नहीं होगा, लेकिन आप नाराज मत हो ना, आपके लिए हमने पुराने बनाए हुए, वहां जाके देखो, आपके बारे में अच्छी बातें करी है। एंड थैंक्स टू यू मैम, आप इतनी अच्छे से समझाते हो, इतनी रेमेडीज बताते हो कि मैं खुद एक धीरे धीरे करके इतना ज्ञान होता चला जा रहा है आपकी एनर्जी में बैठ के, आपके ऑरा में बैठ के। क्या मुझे लग रहा है कि हो सकता है भविष्य में मैं आपसे कुछ सीख के व्यूअर्स को कुछ बताने लग जाऊं। तो दोस्तों, मैम से आप संपर्क कर लेना। अगर आपको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर बनना है या टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी जीसीसी कोर्स था, अब वास्तु का कोर्स स्टार्ट होने वाला है इन्हीं कुछ दिनों में।
तो अगर आप वास्तु सीखना चाहते हो और अपने घर का खुद वास्तु करना चाहते हो, एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू सो मच मैम।